नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूनेस्को और इंडिया के जो लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इंक्लूजन हुआ है उससे रिलेटेड हम चीज़ों को कवर करेंगे इस आज की क्लास में। एक ऐसा स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, एक ऐसा स्थान जो भारतीय इतिहास, बौद्ध धर्म और विश्व विरासत की अगर बात करें तो तीनों से जुड़ा हुआ है। और अब 2026 में जब हम देखते हैं तो इस स्थान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इसको जब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब इसको इंक्लूड किया गया है एज ए कल्चरल साइट के तौर पे, तो यह एक सीधे करेंट अफेयर का हिस्सा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सारनाथ की। सारनाथ जो एक एंशिएंट बौद्धिस्ट साइट है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारनाथ में क्या है ना कि महात्मा बुद्ध जब इनको इनलाइटनमेंट हुआ था, जब इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, तो उसके बाद जब यह आगे जब सारनाथ की तरफ जब आते हैं तो वो अपने कुछ शिष्यों से मिलते हैं जो ऑलरेडी 5 शिष्य जो इनके ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले इनसे मुलाकात हुई थी, उनके साथ इनकी जब पहली बार मुलाकात होती है आपके इनलाइटनमेंट के बाद, तो सारनाथ के जगह पे होती है। और वहाँ पे ये जो है पहली बार उपदेश देते हैं, जिसको कि अगर हम बात करें कहा जाता है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। अब धर्म चक्र परिवर्तन जिसको कि व्हील से भी डोनेट करते हैं, तो यह डिनोट करता है कि यहाँ पे भगवान महात्मा बुद्ध द्वारा जो है पहला उपदेश दिया गया है। आज की क्लास में हम स्टैटिक को भी देखेंगे, यूनेस्को का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, यूनेस्को कौन कौन से फील्ड में चीज़ों को इंक्लूड करता है, कौन कौन से फील्ड पे वो ज़्यादा फोकस करता है, इंडिया का क्या स्टेटस रहा है, इंडिया ने कब जो ऑफिशियली तौर पे ज्वाइन किया है, और इंडिया में लेटेस्ट क्या क्या इंक्लूजन हुआ है। कुछ लास्ट के 4-5 जो इंक्लूजन हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उसके कुछ कुछ की डिटेल्स और उसके इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। ईयर वाइज हम इस चीज़ को कवर करेंगे। यदि आप बात करें यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या अन्य एसएससी, रेलवे और अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को जो है UNESCO। अब इसका एक फुल फॉर्म होता है, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक और चीज़, अगर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें, देखिए ऑलरेडी ये इंग्लिश मीडियम है, इसका एक हिंदी वर्जन भी है। अगर हिंदी में आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जो है कमेंट में हमें जो है PDF के लिए कमेंट करें, हम इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। देखिए फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके फुल फॉर्म में ही कई सारा चीज़ जो है वो छुपा रहता है कि कौन कौन से मेन एरियाज जो है यूनेस्को डील करता है। तो यूनेस्को में देखिए एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल, तो जो मेन एरिया जो यूनेस्को डील करती है वह एजुकेशन से रिलेटेड होगा, साइंस से रिलेटेड होगा, कल्चर से रिलेटेड होगा और कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। देखिए कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के मेन एरियाज में। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो यूनेस्को को जो इस्टेब्लिश मतलब स्थापित जो किया गया वो 16 नवंबर 1945 को किया गया, 16 नवंबर 1945। अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें तो यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इंडिया का क्या स्टेटस है, इंडिया क्या इसके फाउंडिंग मेंबर है? तो जी हाँ बिल्कुल, इंडिया जो है इसके फाउंडिंग मेंबर है। मतलब जब यह इस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त ही इंडिया जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ से ही इंडिया इसके मेंबर रहे हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड कैटेगरीज की, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब हुआ, तो इसका ईयर याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो हुआ वो 1972 में हुआ, और इसका जो मेन जो पर्पस था वो क्या था? इसका मेन पर्पस था प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। अगर कोई भी ऐसा जो है कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट है, देखिए 2 तरह के साइट को इंक्लूड किया जाता है। एक है कल्चरल साइट होते हैं जिसका कल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है, हिस्टोरिकली भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक होता है नेचुरल साइट। नेचुरल साइट मतलब कि एक नेचर से रिलेटेड जो जगह होते हैं वो किस तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। एक होता है मिक्स्ड।
मिक्स्ड ऐसे कहते हैं जैसे कि इंडिया में भी एक मिक्स्ड आपका है जो कि कंचनजंगा है जो नेशनल पार्क, वो सिक्किम में है। मिक्स्ड में क्या होता है ना कि इसमें आपका नेचुरल और कल्चरल, अगर हम बात करें नेचुरल प्लस कल्चरल, दोनों का इंक्लूजन होता है, दोनों का जो क्राइटेरिया है दोनों फुलफिल होते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड कहा जाता है। तो प्रेजेंटली इंडिया में अगर बात करें तो 45 साइट्स है, इसको हम आगे देखेंगे इसमें कल्चरल कितने हैं, नेचुरल कितने हैं और मिक्स्ड कितने हैं। तो ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है दुनिया के जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट है, जिसका कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही एक यूनिवर्सल वैल्यू रहा है, उसके वजह से जो है इसको इंक्लूड किया जाता है ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके, इसकी सुरक्षा कर सके। ठीक है, अगर इंडिया की रेटिफिकेशन की बात करें, अगर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की अगर बात करें तो इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया? तो इंडिया ने इसको 5 साल बाद 5 ईयर्स लेटर जो है 1977 में इस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, मतलब अप्रूव किया है। फर्स्ट यूनेस्को इंस्क्रिप्शन जो इंडिया में हुआ था इंक्लूड, वो 1983 में हुआ था, जहाँ पे आगरा फोर्ट जो कि कल्चरल साइट है, अजंता केव्स ये भी कल्चरल साइट है, और एलोरा केव्स ये भी कल्चरल साइट है, और ताजमहल, इन चारों को जो है पहली बार इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के रेस्पेक्ट में यूनेस्को इंस्क्रिप्शन में इंक्लूड किया गया था, और ये चारों जो है वो कल्चरल साइट है। हम आज की बात अगर करें, जब आज के डेट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज के डेट में इंडिया में जो टोटल साइट्स है, देखिए आज के डे में इसलिए मैंने मेंशन किया कि इन फ्यूचर और से साइट जो होते हैं वो इंक्लूड होते रहते हैं, बाद में अगर चीज़ें हो तो वो जो डेटा है वो बदल जाती है। इसलिए आज के टाइम में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारा जो टोटल साइट्स है वो 45 साइट्स है, जिसमें अगर कल्चरल साइट की बात करें तो 37 कल्चरल साइट है, 7 आपका नेचुरल साइट है, और एक आपका मिक्स्ड साइट है। देखिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये 45 साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, कल्चरल 37 है। देखिए मोनूमेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हो गए, कोई केव्स हो गए, ये सब फोर्ट हो गए, ये सब कल्चरल साइट को मतलब कि क्राइटेरिया में आते हैं। नेचुरल साइट में कोई नेशनल पार्क हो गए, कोई लेक टाइप की चीज़ें हो गई, ये सब नेचुरल साइट्स में होंगे। मिक्स्ड जो है वो एक ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया में अगर मिक्स्ड साइट की बात करें तो वो केवल एक ही है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। ये स्टेट भी याद रखिएगा, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगर हम लेटेस्ट इंक्लूजन की बात करें, हम 2023 से 2026 तक की बात करें, पिछले 4 सालों में कितने साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, तो उसमें हम बात करते हैं लेटेस्ट 2026 में। तो 2026 में जो साइट को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में, उसका नाम है एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ। ये कहाँ पे है? तो इंडिया के यूपी उत्तर प्रदेश में यह लोकेटेड है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह साइट एक ऐसा साइट है जहाँ पे गौतम बुद्ध जब इनलाइटनमेंट जब उनको प्राप्त हुआ था, तो उसके बाद जब पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में ही दिए थे, जिस प्रक्रिया को, जिसको अगर टर्मिनोलॉजी में अगर देखें तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में जो इंक्लूड किए गए थे साइट, उसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। देखिए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ये 2 राज्यों में आपका इसका जो मतलब क्या कहते हैं एक्सटेंट है, वो 2 राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका महाराष्ट्र और दूसरा है आपका तमिलनाडु। अब इसमें टोटल जो है 12 फोर्ट्स, अगर ये भी बात करें तो ये भी आपका कल्चरल साइट है। एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट भी आपका क्या हुआ? कल्चरल साइट है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है उसमें टोटल जो फोर्ट्स इंक्लूड किया गया है उसकी संख्या 12 है। 12 फोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि 11 फोर्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्टेट में है, और एक फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है, जिस फोर्ट का नाम है जिंजी फोर्ट। और यह क्या बताता है? अगर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो ये क्या बताता है? ये बताता है मराठा का जो स्ट्रेटजिक इंटीग्रेशन कैसे था, उसको यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उसको यह बताता है कि मराठा का जो इंटीग्रेशन था वो स्ट्रेटजिक वे में किस तरह से था। उसके बारे में यह जो भी साइट है यह हमें नॉलेज प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं 2024 में अगर हम बात करें 2024 में, तो असम के मोइदम्स को इंक्लूड किया गया है। असम के जो मोइदम, अब मोइदम क्या है? देखिए मोइदम एक ऐसा वर्ड है जो एक माउंड है, मतलब कि बरियल माउंड को डिनोट करता है, तो ये असम में है। तो बरियल माउंड के सिस्टम जो है वो अहोम डायनेस्टी है, असम के जो
लोकेशन है इंडिया में, उस वहाँ पे अहोम डायनेस्टी का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है हिस्टोरिकल वे में। तो अहोम डायनेस्टी का एक माउंट बरियल सिस्टम था जिसको कि मोइदम कहा गया है, और ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया जाता है अहोम डायनेस्टी। तो देखिए इसको अहोम डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1228 ईस्वी में चाओ लुंग सुकपा द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें कि इसका लोकेटेड कहाँ है, तो पटकाई माउंटेन रेंज जो है वहाँ पे है, और चाइराई देओ जो है वहाँ पे कैपिटल उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2024 में मोइदम्स ऑफ असम को इंक्लूड किया गया। देखिए मोइदम एक टर्मिनोलॉजी है जो कि हो सकता है पूछ सकता है कि इसका टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग है। तो मोइदम जो है एक माउंट बरियल सिस्टम है, अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है। अगला देखते हैं 2023 में दो साइट को इंक्लूड किया गया था। एक है शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और दूसरा है सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसल जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। देखिए होयसल जो था वो कर्नाटका में ही उसका मतलब कि एक तरह से क्या कहते हैं उसको लोकेटेड था, वहीं पे वो राज करते थे। तो ये दोनों साइट को 2023 में इंक्लूड किया गया। अब शांति निकेतन के बारे में देखते हैं ये किससे एसोसिएटेड है। तो शांति निकेतन जो है वो एसोसिएटेड है रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, वहीं पे अगर होयसल्स की बात करें तो होयसल्स में कई सारे टेम्पल को इंक्लूड किया गया, जैसे कि चेन्ना केशव टेम्पल जो कि बेलूर में है, चेन्ना केशव टेम्पल। दूसरा है होयसलेश्वर टेम्पल जो कि हलेबीडु में है, और एक है केशव टेम्पल जो कि सोमनाथपुर में है। तो ये टेम्पल को इंक्लूड किया गया है जो कि होयसल्स किंगडम द्वारा यह मतलब इसको पेट्रोनाइज किया गया था, इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। ठीक है, तो यह साइट को जो है इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये हो गया आपका लेटेस्ट इंक्लूजन। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है अगर उनकी हम बात करें तो उनके लिए हिंदी में भी ये तैयार किया गया। आप इसको कमेंट कीजिए, आप इसको टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय लिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।